हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजी स्टूडेंट नाम से जीरो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको सेल के बारे में पता नहीं है तो हम आपको सेल क्या है तथा उसके कितने टाइप होते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सेल डिवीज़न, मतलब कोश का विभाजन। तो दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर पुराना सेल डिवाइड होकर नए सेल का निर्माण करता है। इसी को हम सेल डिवीज़न या फिर कोश का विभाजन कहते हैं। सेल डिवीज़न को सबसे पहले 1955 में बिरचाओ ने देखा था। दोस्तों, यहाँ हम क्वेश्चन से इस वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार सेल डिवाइड क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, जब हमारी बॉडी में सेल डेड हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है या सेल पुराना हो जाता है, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड होता है ताकि हमारा बॉडी ग्रो कर सके। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सेल का साइज बढ़ने से नहीं होता है, बल्कि सेल डिवीज़न के द्वारा ही होता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसका डिवीज़न यूकैरियोटिक सेल से बिल्कुल ही अलग होता है। कोई भी जीव एक सिंगल सेल से बना होता है और जब वह ग्रो होता है तो प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन सेल को डिवाइड करता है। सेल डिवीज़न में डिवाइड होने वाले सेल को पेरेंट सेल कहते हैं। पेरेंट सेल अनेक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। दोस्तों, सेल का जो डिवीज़न होता है वह मेनली 3 तरीकों से होता है। अमाइटोसिस डिवीज़न, जिसको हिंदी में असूत्री विभाजन कहते हैं। सेकंड है माइटोसिस डिवीज़न, इसको हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। थर्ड है मायोसिस डिवीज़न, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट समझते हैं अमाइटोसिस मतलब असूत्री विभाजन के बारे में। तो देखिए, यह जो डिवीज़न होता है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसे अविकसित सेल में होता है। इस डिवीज़न में सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और लास्ट में 2 नया डॉटर सेल्स बनता है। तो दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है। सेल साइकिल को हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज। दोस्तों, हम फर्स्ट बात कर सकते हैं इंटरफेज के बारे में। तो देखिए, इंटरफेज जो टोटल टाइम 95% टाइम कंज्यूम करता है, इसको इस फर्दर 3 पार्ट में या फिर 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है, इसका मतलब है गैप 1 फेज। सेकंड है एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज और थर्ड है G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। फर्स्ट फेज मतलब गैप 1 फेज की हम बात कर लेते हैं। इस फेज में सेल का सभी ऑर्गेनेल्स तथा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो होता है वो रेप्लिकेट होता है। सेकंड हम बात कर लेते हैं एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। तो देखिए, इस फेज में डीएनए न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होता है तथा सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं G2 फेज मतलब गैप 2 फेज के बारे में। तो देखिए, गैप 2 फेज में माइटोसिस को बनाने के लिए प्रोटीन बनता है जिससे कि सेल को एनर्जी मिल सके और ग्रो कर सकें, और इसी फेज के बाद माइटोसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, सेकंड हम बात कर लेते हैं एम फेज मतलब माइटोसिस फेज या फिर माइटोसिस डिवीज़न के बारे में। तो देखिए, माइटोसिस डिवीज़न को सोमैटिक डिवीज़न भी कहा जाता है क्योंकि यह डिवीज़न सोमैटिक सेल में होता है। दोस्तों, एनिमल सेल में माइटोसिस डिवीज़न को सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1889 ईस्वी में देखा था और उन्होंने इसे माइटोसिस नाम दिया था। माइटोसिस फेज एक ऐसा फेज होता है दोस्तों जिसमें एक्चुअल में सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और यह स्टार्ट न्यूक्लियर के डिवीज़न से होता है तथा साइटोप्लाज्म के डिवीज़न पर ख़त्म होता है। दोस्तों, माइटोसिस को हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टेलोफेज। तो चलिए एक एक करके इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं प्रोफेज के बारे में। तो इस फेज में क्रोमोसोम बनता है तथा दोनों सिस्टर क्रोमैटिक्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स को अच्छे से अरेंज करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है।
प्रोफेज के अंत में क्रोमोसोम प्रोटीन के द्वारा उसके सेंट्रोमियर में अटैच हो जाता है, जिसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर की तरफ मूव करता है। अब सेकंड बात करते हैं मेटाफेज की। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज में जितने भी सेल क्रोमोसोम होते हैं वे सारे के सारे सेंटर में एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसे मेटाप्लेट्स कहते हैं। मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में प्रोटीन जो सिस्टर क्रोमैटिक्स को होल्ड किया जाता है वह टूट जाता है तथा क्रोमोसोम दो भागों में बढ़ जाता है, और क्रोमोसोम जैसे ही दो पार्ट में फ्री होता है, फ्री क्रोमोसोम को काइनेटोकोर्स दोनों अपोजिट पोल की ओर खींच लेता है। एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में सेल के सेंटर में क्लेविज फरो बनता है और दोनों पोल पर न्यूक्लियर एनवलप तैयार होता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। कृपया कमेंट में यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।